भारतीय रेलवे केवल यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने का साधन ही नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार के लिए एक प्रमुख राजस्व अर्जक प्रणाली भी है। यह दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है, जो प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों और लाखों टन माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी विशाल प्रणाली खुद को कैसे चला पाती है? इसका संचालन और रखरखाव कैसे होता है? आइए जानते हैं भारतीय रेलवे की कमाई के मुख्य स्रोतों के बारे में। माल ढुलाई, फ्रेट सर्विसेज। सबसे बड़ा स्तंभ, भारतीय रेलवे की आय का सबसे बड़ा हिस्सा माल ढुलाई से आता है। कोयला, इस्पात, सीमेंट, खाद, पेट्रोलियम उत्पाद और खाद्यान्न जैसी भारी वस्तुओं की ढुलाई से रेलवे को भारी राजस्व प्राप्त होता है। कुल आय का लगभग 65 से 70% हिस्सा माल ढुलाई से ही आता है। यह सेवा उद्योगों के लिए आवश्यक है और देश की आर्थिक गतिविधियों को गति देती है। यात्री किराया, पैसेंजर फेयर। सेवा और सुविधा का मेल, रेलवे हर दिन करोड़ों यात्रियों को देश के कोने कोने तक पहुंचाता है। सामान्य ट्रेनों से लेकर प्रीमियम एसी ट्रेनों तक विभिन्न श्रेणियों के किरायों से अच्छी खासी कमाई होती है। हालांकि रेलवे द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के चलते यह क्षेत्र बहुत अधिक लाभदायक नहीं होता, फिर भी यह रेलवे आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विज्ञापन और ब्रांडिंग, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। क्या आपने कभी रेलवे स्टेशन की दीवारों या ट्रेनों की बोगियों पर बड़े बड़े विज्ञापन देखे हैं? यह सब रेलवे की कमाई का हिस्सा है। रेलवे स्टेशन, कोच, डिजिटल स्क्रीन और होर्डिंग्स पर विज्ञापन स्थान देकर रेलवे अच्छी खासी वाणिज्यिक आय अर्जित करता है। कैटरिंग और खान पान सेवाएं, सैटरिंग सर्विसेज। आईआरसीटीसी के माध्यम से यात्रियों को खाने पीने की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। ट्रेनों में परोसा जाने वाला खाना, स्टेशन पर मिलने वाली भोजन सेवाएं और प्री बुकिंग सुविधाएं भी रेलवे की कमाई का हिस्सा है। हालांकि यह आय अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन यात्रियों की सुविधा में इसका योगदान बड़ा है। रेल संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग, एसेट मोनेटाइजेशन। भारतीय रेलवे के पास अपार संपत्ति है। जमीन, स्टेशन, गोदाम, ऑफिस और बहुत कुछ। इन संसाधनों को निजी कंपनियों को किराए पर देना, स्टेशन पुनर्विकास और लॉजिस्टिक हब निर्माण जैसे माध्यमों से रेलवे लंबी अवधि में आय अर्जित करता है। यह रणनीति न्यू इंडिया के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का भी एक हिस्सा है। डिजिटल सेवाएं और आईआरसीटीसी, आई टिकटिंग एंड ऑनलाइन रेवेन्यू। आईआरसीटीसी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं जैसे ऑनलाइन टिकट बुकिंग, टूर पैकेज, ई कैटरिंग और अन्य डिजिटल सेवाएं भी रेलवे की कमाई को नई दिशा दे रही हैं। यह आधुनिक तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रतीक है। भारतीय रेलवे एक ऐसा संस्थान है जो केवल यात्रियों और माल को ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा रहा है। इसके आय स्रोतों की विविधता ही इसे टिकाऊ और सशक्त बनाती है। आने वाले समय में निजीकरण, डिजिटलीकरण और अधोसंरचना सुधारों के साथ रेलवे की कमाई के रास्ते और भी व्यापक होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी रेलवे की सेवाओं का उपयोग करते हुए इसके राजस्व में योगदान दे रहे हैं? अगली बार जब आप ट्रेन में यात्रा करें तो जानिए, आप एक विशाल आर्थिक इंजन का हिस्सा हैं।